द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नहीं, इकाई तय करेगी ना जहां है। भाई साहब, हम कहा है वो आप सवाल ना पूछो। आपने कहा सर, इसलिए मुझे तर्क देना पड़ा। आपने कहा हमारी पार्टी वहां नहीं है। देखिए, ये छिछोरापन करने के लिए मैं नहीं आया हूं। आप मुझे क्षमा करें। सर, ये प्रश्न आपको चुभ रहे हैं, मुझे लगता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने गोदी पत्रकार सुशांत सिन्हा के मुंह पर बेइज्जती का ऐसा जोरदार तमाचा मारा है कि फिर कभी टाइम्स नाउ नवभारत नवाब मलिक को अपने शो में बुलाने से पहले 10 बार सोचेगा। मलिक साहब बीच शो में सुशांत सिन्हा के मुंह पर माइक फेंक कर चले गए, जो शुरुआत में आपने तस्वीर देखी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, चाटुकारों की लिस्ट में शामिल हुए पत्रकार सुशांत सिन्हा की फिर एक बार लाइव टेलीविजन पर इस कदर बेइज्जती हुई है उनके ही चैनल पर कि बेइज्जती के थप्पड़ का जो निशान है ना, सुशांत सिन्हा के मुंह पर छाप छोड़ गया होगा। पक्का दावे के साथ कह रही हूँ। सुशांत सिन्हा पत्रकारों के हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, बस नवाब मलिक साहब ने क्या किया, पल भर में सारी हीरोपंती निकाल दी। एनसीपी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को टाइम्स नाउ ने अपने चैनल पर बुलाया। एंकर थे सुशांत सिन्हा। मकसद था महाराष्ट्र में किसानों के समर्थन में जारी बंद ऐलान का जो विरोध है वो करना, जिससे गोदी मीडिया वालों को मसाला मिल जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर से आ जाए मसाला। बस मलिक साहब को चैनल पर बुलाकर सुशांत सिन्हा ने उनसे इतनी बदतमीजी से बात की। महाराष्ट्र में बंद के फैसले को लेकर सुशांत सिन्हा ने नवाब मलिक से मनगढ़ंत सवाल पूछे। खुद से ही कुछ भी सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन मलिक साहब फिर भी बड़ी शालीनता से गोदी पत्रकार के सवालों का जवाब दे रहे थे। अब सुशांत सिन्हा ने कांग्रेस का सवाल पूछने के लिए किसी कांग्रेस के नेता को ना बुलाकर नवाब मलिक जी को क्यों बुलाया, ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो ना नाविका कुमार की वजह से इस चैनल को ही बॉयकॉट कर दिया है, आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए एनसीपी के कद्दावर नेता को बुलाकर कांग्रेस से सवालों की कसर पूरी की जा रही थी इस पूरे शो में। लेकिन नवाब मलिक ने ईंट का जवाब बिल्कुल पत्थर से दिया है। आपको नवाब मलिक के बयान का एक एक वीडियो दिखाएंगे दोस्तों कि कितनी जोरदार तमाचा मारा है बेइज्जती का। सुशांत सिन्हा ने कांग्रेस को घेरते हुए नवाब मलिक से पूछा कि उन किसानों का घर कैसे चलेगा जिनको राजस्थान में दौड़ा कर पीट रहे हैं। इस पर नवाब मलिक साहब ने क्या कुछ कहा है, क्या जवाब दिया है, सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। आपसे पूछ रहा हूं, उन किसानों का घर कैसे चलेगा जिनको राजस्थान में दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। किसानों की हत्या की गई, कानून बनाए गए किसानों के माल के लूट करने के, इसके विरोध में हम खड़े हैं। अगर किसानों का जलियांवाला बाग की तरह निर्मम हत्या कर दी जाएगी और लोग विरोध ना करें, अगर इस तरह की किसी की सोच है तो उस सोच के हम खिलाफ हैं। तो यहाँ नवाब मलिक ने सुशांत सिन्हा को अच्छा खासा जवाब दिया। इसके बाद सुशांत सिन्हा ने पूछा कि आप जबरदस्ती क्यों लोगों की दुकान बंद करवा रहे हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारे कैमरे पर तो लोगों ने कहा है। इस पर नवाब मलिक साहब ने कहा कि आप लोग सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग करके कुछ भी दिखा लीजिए। इस पर सुशांत सिन्हा ने चुप्पी साध ली। वीडियो देखिए। सर, आप जबरदस्ती विरोध क्यों थोपते हैं उन पर, उनकी दुकानें बंद करा के? नहीं, आपको लग रहा है ये जबरदस्ती है, हमें लगता है सर हमारे कैमरे पे लोग बोल रहे हैं जबरदस्ती है, तो मैं क्या बोलूं सर? ठीक है ना, आप सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग करके कुछ भी दिखा लीजिए। इसके बाद सुशांत सिन्हा कहते हैं कि इस बंद से हासिल क्या हुआ, जो लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए आप लोग मैसेज नहीं दे सकते थे क्या, आपका मैसेज नहीं जा सकता था? इस पर नवाब मलिक ने कहा कि ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं पूछा आपने, अगर उनसे पूछते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। आगे क्या कुछ कहा सुनाते आप, सुनिए। तो दिहाड़ी पर काम करते हैं, रोज कमा के खाते हैं, बिना उनको नुकसान पहुंचाइए मैसेज नहीं जा सकता था? 3 महीने मोदी जी ने बंद रखा था, तब दिहाड़ी का सवाल आपने नहीं पूछा। हमें लगता है गरीबों का दर्द आपको है। तो मोदी जी ने 3 महीने बंद रखा, इसलिए आज आपको लगा बंद करना चाहिए। वो तो कहा गया कि जान बचाने के लिए था, आज जान लेने के लिए था। देखिए, आपका ओछा तर्क है। जितने सवाल थे हमने दे दिए। आपको जिस तरह खबरें दिखानी दिखाइए, जो सवाल आपको पूछ के लोगों के जवाब रिकॉर्ड करके दिखाना दिखाइए, उसको लेके हमें कोई भी आपत्ति नहीं। धन्यवाद। तो इस तरह से नवाब मलिक साहब ने एक एक करके सुशांत सिन्हा के हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया और कह दिया कि आपको जो दिखाना है दिखाइए, कुछ भी रिकॉर्ड करके दिखाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी गोदी पत्रकार ने ओछे सवाल पूछना बंद नहीं किया। नवाब मलिक साहब से सुशांत सिन्हा ने पूछा कि यूपी में आपकी पार्टी नहीं है तो आप वहां के लिए प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, महाराष्ट्र में राजस्थान के लिए कीजिए ना।
मतलब सुशांत सिन्हा का कहना था कि वहां पर कांग्रेस है इसलिए एनसीपी राजस्थान के विरोध में प्रदर्शन नहीं कर रही है। इस पर नवाब मलिक ने सुशांत सिन्हा को तगड़ा जवाब देते हुए कहा, ध्यान से सुनिए क्या कहा। कहते हैं कि मैं यहाँ छिछोरापन करने नहीं आया हूं। और इसके बाद ही नवाब मलिक साहब ने माइक उतारा और कैमरा बंद कर दिया। आपको सुशांत सिन्हा की जबरदस्त बेइज्जती का वीडियो दिखाते हैं, देखिए। वो पार्टी तो सर आपकी यूपी में भी नहीं है। नहीं, इकाई तय करेगी ना जहां है। भाई साहब हम कहा है वो आप सवाल ना पूछो। आपने कहा सर, इसलिए मुझे तर्क देना पड़ा। आपने कहा हमारी पार्टी वहां नहीं है। देखिए ये छिछोरापन करने के लिए मैं नहीं आया हूं, आप मुझे क्षमा करें। सर ये प्रश्न आपको चुभ रहे हैं मुझे लगता है। तो इस तरह से नवाब मलिक साहब ने चाटुकार सुशांत सिन्हा को एक एक जवाब के जरिए जोरदार तमाचा मारा। आपने वीडियोस में ही देखा होगा कि सुशांत सिन्हा किस कदर हीरोपंती झाड़ रहे थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं के सामने हीरोपंती और बीजेपी के नेताओं के सामने मोदी महिमा का बखान, मोदी जी की तारीफ में कसीदे, मोदी जी का महिमा मंडन, यही दिखा देता है कि ये गोदी पत्रकार सवाल के नाम पर अपना कौन सा एजेंडा सेट करने के लिए बैठे, तय करने के लिए बैठे हैं। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी के राज्यों में जो हो रहा है उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते सुशांत सिन्हा जी, आप क्यों नहीं उठाते? आज किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार बंद का आह्वान कर रही है पूरे राज्य में, तो गोदी पत्रकारों को मिर्ची लग रही है, एक मास्टर स्ट्रोक मिल गया है जिसे चला रहे हैं अपने चैनल पर धड़ल्ले से। लखीमपुर मामले में बीजेपी के नेताओं से इन तलवे चाटू पत्रकारों ने कितने सवाल किए थे? सुशांत सिन्हा ने कितने सवाल किए? अरे विपक्ष से सवाल पूछने के लिए नया नवेला चैनल खोला है क्या सुशांत सिन्हा जी आप लोगों ने? कभी सुशांत सिन्हा बदसलूकी करते नजर आते हैं अपने चैनल पर, कभी इनकी बॉस मैडम नाविका कुमार विपक्ष के कद्दावर नेता राहुल गांधी को गाली देती नजर आती हैं अपने चैनल पर, फिर माफी भी मांगती हैं। मुझे अच्छे से पता है दोस्तों कि इन चाटुकारों के मुंह से ना सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के लिए कभी हिम्मत नहीं होगी, कभी खुलेगा नहीं इनका मुंह। लेकिन नेशनल टेलीविजन पर आकर जो ये सवाल पूछने का छलावा दे रहे हैं ना इस वक्त, उसकी पोल सिर्फ एक तस्वीर से खुल जाएगी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है उस पर इन गोदी पत्रकारों की नजर है, क्योंकि वहां कांग्रेस है, कांग्रेस शासित राज्य है वो। नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री है ना, और मध्य प्रदेश के मुरैना से वो सांसद भी हैं। अब ऐसा सबको लगेगा कि भाई जिस क्षेत्र के सांसद, लोकसभा सांसद खुद देश के कृषि मंत्री हो, वहां तो कम से कम देश का अन्नदाता खुश रहेगा, देश का किसान खुश रहेगा। लेकिन उस इलाके का किसान तो फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि इलाके में कहीं से कहीं तक खाद ही उपलब्ध नहीं है। खाद नहीं मिलेगी तो फसल कैसे उगेगी, किसान कमाएगा कैसे? आपको हम वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो देखकर निश्चित तौर पर किसी का भी मन पसीज जाएगा। देखिए। नहीं रहेगा, दलिया नहीं डालने नहीं जनता, दलिया नहीं डालने नहीं चाहिए, नहीं रहेगा, एक रहेगा, एक दिल्ली में चलाएगा। अरे बाबा चिंता नहीं करो, धैर्य रखो, ठीक है? तो इन रोते बिलखते किसानों के चेहरे अभी तक गोदी मीडिया की मेज तक पहुंचे नहीं है शायद, क्योंकि अगर गोदी मीडिया के तलवे चाटू पत्रकार सच में इतने सवाल पूछने के शौकीन होते ना, वो जो बोलते हैं कि हम सवाल पूछते रहेंगे, तो जरा नरेंद्र तोमर जी को बुलाओ शो में और पूछो कि उनके क्षेत्र में किसान क्यों रोने बिलखने पर मजबूर है। नहीं पूछोगे ना, हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। जिन सवालों को तुम गोदी पत्रकार तीखे बताते हो ना, उन सवालों से किसी भी विपक्ष के नेता को डर नहीं लगता है, और वो चैनल पर दिख जाता है, क्योंकि वो असल में सवाल होते ही नहीं है, सिर्फ मोदी जी को डिफेंड करने की टेक्निक होती है, एक छलावा होता है जिसे हर गोदी मीडिया चैनल धड़ल्ले से अपनाता है। यही वजह है कि इन चाटुकारों की बेइज्जती इनके खुद के चैनल पर विपक्ष के नेता ही करके चले जाते हैं, इस कदर जिस कदर नवाब मलिक साहब ने किया। फिर डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में इन चाटुकारों का डायलॉग होता है कि कोई बात नहीं है, हम सवाल पूछते रहेंगे। मैं तो कह ही रही हूं कि सवाल पूछो, जो तुम सबने 7 साल से पूछना बंद करके रखा हुआ है, वरना मोदी जी के बचाव में रहे तो इसी तरह से पैनलिस्ट आकर तुम्हारे मुंह पर बेइज्जती करके निकल जाएंगे और तुम उनका मुंह ही ताकते रह जाओगे, जैसे जिस तरीके से सुशांत सिन्हा ताक रहे थे, वो नवाब मलिक का मुंह ताक रहे थे ना जब वो बेइज्जती करके चले गए, तो क्योंकि लायक तो तुम इसी के लायक हो। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।